मैं फ़ख्र से कहती हूँ और मैं सलाम दोनों हाथों से अपने पाकिस्तानी वर्कर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज वो दिन आया है, वो मुस्कुराहटों का। कल चांद दिन था, आज ईद का दिन है और इंशाल्लाह हम अडियाला जा रहे हैं। महीना ही ऐसा है, यजीद इसी महीने में यजीद का नाम मिट गया था। हमारी बहन बेटी और माँ की इज़्ज़त को बहाल किया, बल्कि इस मुहर्रम के महीने में इस्लाम को दूसरी दफ़ा ज़िंदा किया। घटियापन हो सकता है वो किया गया, लेकिन हम इन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो इस्तिकामत पे खड़े रहे, इमरान खान के साथ खड़े रहे। इससे पहले इद्दत पे कभी कोई ऐसा मुकदमा नहीं हुआ और ये इस्लामी तारीख़ में आप इस्लाम के कानून और क़वायद पढ़ लें, इद्दत हमेशा औरत का अगुवाई उसमें मोतबर मानी जाती है। हमारे वर्कर से भी बड़ी जदोजहद और हर तरह के जुल्म जबर किए गए, हर तरह का रास्ते बंद किए गए, घरों चारदीवारी की इज़्ज़तें और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जिस हद तक घटियापन हो सकता है वो किया गया, लेकिन हम इन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो इस्तिकामत पे खड़े रहे, इमरान खान के साथ खड़े रहे और आज आपने देखा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है वो हक पर फैसला आना शुरू हुआ है। तो जब आप सुबह चोरों को देखना है कि इनकी भागनियाँ देखना, तो आप भागेंगे। तो आप जब सुबह आए थे तो आपको लग रहा था कि केस का फैसला ऐसे ही आएगा? बिल्कुल जी, हमें बड़ी उम्मीद थी क्योंकि केस के अंदर कुछ नहीं था। जैसे मैं पहले कहता था कि सैफर के केस में खान साहब ने बरी होना है, जिस दिन भी एक न्यूट्रल खिलाड़ी होगा, न्यूट्रल एम्पायर होगा तो वह बरी होंगे। आपने देख लिया जहाँ जहाँ न्यूट्रल एम्पायर हुआ, मैच फिक्स नहीं हुआ, नूरा कुश्ती नहीं हुई, वहाँ से खान साहब बरी हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त आमिर मुगल साहब मौजूद हैं जो आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आमिर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, कितने खुश हैं और आज क्या करने जा रहे हैं? देखें जी, मैं आज के दिन में ना हमारी खुशी वाकई तहरीक इंसाफ के कारकुनान कराची से खैबर तक बल्कि पूरी दुनिया के जिस कोने में पाए जाते हैं बहुत खुश हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो कल और आज के दिन ने यह साबित किया कि हमारी अदलिया ने अपनी बेड़ियाँ तोड़ दी हैं, खौफ के बुत से वो आज़ाद हो चुकी है, इस एस्टेब्लिशमेंट के दबाव से वो आज़ाद हो चुकी है, वो हक़ और इंसाफ के साथ खड़ा होने का फ़ैसला कर चुकी है। इसलिए मैं अपनी अदलिया को भी सलूट पेश करता हूँ। उसके बाद मैं अपने कारकुनान को, मैं ILF को, काले कोट को सलूट पेश करता हूँ, वो इमरान खान के साथ और हक़ और सच के साथ खड़ा है। मैं अपनी ख़वातीन को सलूट पेश करता हूँ, मैं अपने ISF और यूथ के नौजवानों को सलूट पेश करता हूँ, मैं आप मीडिया वालों को सलूट पेश करता हूँ, आप हक़ और सच के साथ खड़े हैं। और उसके बाद इमरान खान और बिशरा बीबी को सलूट पेश करता हूँ। आपके ऊपर दुनिया की गंदी तरीन कैंपेन चलाई गई, दुनिया का गलीज़ तरीन मुकदमा बनाया गया, लेकिन आपके पाँव लड़खड़ाए नहीं, आपके कदमों में लर्जिश नहीं आई, आप हक़ और सच की आवाज़ के साथ खड़े रहे और आज अल्लाह ताला ने इमरान खान और बिशरा बीबी को पूरी दुनिया के सामने सुरखरू कर दिया है। आज तहरीक इंसाफ का कारकुन और हमारी माएँ बहनें, पूरे पाकिस्तान की औरतों पर तोहमत लगी थी, ये सिर्फ एक औरत पर तोहमत नहीं लगी थी, क्योंकि उसके बाद इससे पहले इद्दत पे कभी कोई ऐसा मुकदमा नहीं हुआ और ये इस्लामी तारीख़ में आप इस्लाम के कानून और क़वायद पढ़ लें, इद्दत हमेशा औरत का अगुवाई उसमें मोतबर मानी जाती है। और ये जो सो कॉल्ड मुफ्ती सईद इमरान खान के ख़िलाफ़ फतवे दे रहा था, इसका अपना फतवा मौजूद है कि इद्दत पे गवाही औरत की मानी जाएगी। तो जब बिशरा बीबी ने कह दिया मैं इद्दत पूरी करके मैंने निकाह किया है, तो इन जालिमों ने बिशरा बीबी की किरदार कुशी करने के लिए, इमरान खान की किरदार कुशी करने के लिए झूठे मुकदमे बनाए। आज अल्लाह ताला ने बिशरा बीबी को और इमरान खान को दोनों को सुरखरू। तो आज आप लेने के लिए उन्हें जा रहे हैं? इंशाल्लाह अभी सारे कारकुनानों ने लेने के लिए अडियाला जेल की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। नहीं जी, जैसे कोई और आज जो इद्दत केस पे फैसला आया, इस केस को आप क्या समझते हैं कि आप कल भी एक फैसला आया था शाह खान तहरीक इंसाफ के हाथ में और एक आज आया, किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उम्मत मुसलमा को और स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमानों को और आम पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद देता हूँ। इस फ़ैसले ने ना सिर्फ हमारी बहन बेटी और माँ की इज़्ज़त को बहाल किया, बल्कि इस मुहर्रम के महीने में इस्लाम को दूसरी दफ़ा ज़िंदा किया इस फ़ैसले के ज़रिए, उसके एक छोटे से एलिमेंट को। और मैं ये समझता हूँ आज पाकिस्तान में थोड़ी सी अदलिया की इज़्ज़त बहाल हुई है और कल जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, लार्जर बेंच का फ़ैसला आया, उसने आपके कानून और आइन को एक सहारा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जालिमों ने और
जो टोला हमारे यहाँ मुसल्लत है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो पामाली शुरू कर रखी थी, उसको एक ढारस मिली है इस फैसले से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने PTI को वापस रीइंस्टेट किया। हमारे वो लोग जो हकदार थे असम्बली के अंदर जाने के, उनको इंशाल्लाह दोबारा से हम असम्बली के अंदर भेजेंगे। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह PTI दोबारा इस पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ये जो कहते थे ना बढ़ना आज बढ़ना ये क्या होता है? ये केस आज बढ़ गया है। जो झूठा धोखेबाज जो झूठा गलत केस डाला था, आज ये केस बढ़ गया है। बढ़ना इसे कहते हैं। अच्छा सर, जो 9 मई के आज बढ़ की एक और गिरफ्तारी डाल दी गई खान साहब की, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर देखिए, 9 मई की गिरफ्तारी खान साहब तो एट द प्लेस, वो आज दोबारा जो डाली है खान साहब एट प्लेस वहाँ पे नहीं थे जी, ठीक है। और ये झूठी जो गिरफ्तारी डाली गई है, बिल्कुल ना हक जो है गिरफ्तार किया गया खान साहब को। खान साहब का इस 9 मई के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। सर अब आप ये बताइएगा कि खान साहब कितने दिनों के बाद रिहा होकर आ रहे हैं आप? सर देखें, इसका तो अब रब को ज़्यादा बेहतर पता है। हम कोशिश कर सकते हैं और हम अपनी कोशिश में डटे हुए हैं। इंशाल्लाह खान को जल्द अज जल्द हम रिहा करेंगे। और आज भी सबसे पहले इमरान खान ने मेरा पूछा और कहा नादिया क्या चाहती है, नादिया क्या चाहती है, किस में आना चाहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं क्या चाहती हूँ, मैं बुशरा इमरान और इमरान खान को चाहती हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह में ही रहेगी, उसी तरह नारेबाजी करेगी। मैं फ़ख्र से कहती हूँ और मैं सलाम दोनों हाथों से अपने पाकिस्तानी वर्कर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज वो दिन आया है, वो मुस्कुराहटों का। कल चांद दिन था, आज ईद का दिन है और इंशाल्लाह हम अडियाला जा रहे हैं। आप सब भी आएँ, इमरान खान को लेने के लिए हम जाएंगे और फिर हम उन्हें लेकर बनी गाला जाएंगे। और मैं हर रोज़ इस अडियाला कि उस नीले दरवाजे में देखती थी कि एक दिन आएगा कि जब नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, अडियाला से बनी गाला से कौमी असम्बली और कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म हाउस। और आप देखेंगे कि तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि मेरे सियासतदानों तब्दीली आ चुकी है और तब्दीली के साथ शऊर भी आया है। और पाकिस्तानी अब बाहर से इमरान खान को देखने आएगा। इमरान खान जिंदाबाद। सर आज के जो फैसला आया है, एक फैसला कल भी आया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महीना ही ऐसा है, यजीद इसी महीने में यजीद का नाम मिट गया था और हुसैन का नाम रहती दुनिया तक अमर हो गया था। और इसी तरह जुल्म और जबर करने वाला कोई भी यजीद होगा, दुनिया में किसी भी जगह होगा, वो मिटेगा और हुसैनियों का नाम हमेशा ऊपर रहेगा। आज अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तमाम दबाव, तमाम हर किस्म की चीज़ों को बालाए ताक रख कर एक इंसाफ और ऐसा इंसाफ इस कौम को मुहैया किया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के माथे का झूमर बनकर रहेगा। इसी तरह चंद घटिया लोगों ने ये घटिया केस किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ उछालने के लिए अज़दवाजी मामलात को अदालतों में घसीटा। उन घटिया लोगों के मुंह के ऊपर अदलिया ने ऐसा तमाचा मारा है कि आइंदा किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो इस किस्म का कोई घटिया केस किसी भी पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करेगा। अच्छा, कल जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो कैसे आ गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अदलिया, हमारी अदलिया आज़ाद है, को आज़म नज़ीर तारड़ का राज नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह कानून का राज होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। ये मुल्क किसी कानून के तहत चलेगा। किसी को भी ये काले कोट वाले इस मुल्क की आवाम इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेस करने की कोशिश करें। हमारी आवाज़ आती है, हर जगह हमारे ऊपर जुल्म और जबर होता है। आज बुशरा बीबी की पाकिस्तानी साबित होगी। आपका शुक्रिया, आपने हमें कवरेज अल्हम्दुलिल्लाह।
सब वही जा रहे हैं, बुशरा बीबी के लिए, सब इमरान खान की रिहाई के लिए जा रहे हैं। रुका जारी हो जाएगा इंशाल्लाह भी। बुशरा बीबी का दामन साबित हो गई, हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। ये तमाम ख़वातीन की इज्जत का मामला था। इस्लाम की तौहीन करने वालों पे लानत बेशुमार। की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर सड़क के ऊपर जो है ना नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी के ऊपर भी जो है लोग सवार हैं और माइक का यूज़ करते हुए यहाँ पर जो ये कर रहे हैं। यहाँ पर आप नाज़रीन देख सकते हैं कि समाविया तैयार सती और उनकी टीम जो है यहाँ पर गाड़ी के ऊपर खड़ी है और यहाँ पर इमरान खान साहब के हक़ में जो है यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और यहाँ पर नारेबाजी ये कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लॉयर्स और दूसरे तीसरों की जो है यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है। मदद मांगते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को, लीडरशिप को और ख़ास तौर पर मेरे लीडर